ऑटो रिक्शा हाउस। पंचवटी नगर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। घर में बूढ़े माँ बाप के साथ साथ पत्नी और बच्चे थे। वो अकेला ही सबका पोषण करता था। उसकी पत्नी एक कपड़े के दुकान में सेल्स गर्ल के तौर पे काम करती थी। माँ बाप हरदम कोई ना कोई बीमारी की वजह से ज्यादातर खाट पकड़े रहते थे। बेटी गांव के बाहर मौजूद गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। बेटा गांव के उस तरफ मौजूद स्कूल में पढ़ता था। गोपाल एक खटारा ऑटो चलाते हुए जिंदगी गुजारता था। उस ऑटो को ऑटो स्टैंड के पास रखता तो दूसरे ऑटो वाले उस ऑटो को देखकर हंसते थे। वो ऑटो हरदम चलते चलते रोड पर रुक जाता था। इस वजह से यात्री गोपाल को डांट कर चले जाते थे। सुबह उठते ही उसकी परेशानियां शुरू हो जाती थी। पिता बेटा, बीपी की गोलियां खत्म हो गई है, आते वक्त लाओगे क्या? उसके साथ साथ खांसी की गोलियां भी लाओ बेटा। कहता तो माँ, बेटा याद है ना, शाम को रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने मिलने को कहा था। कहकर याद दिला रही थी तो बेटी, पिताजी आज एग्जाम्स है, लेट हुए तो अच्छा नहीं होगा, चलो चलो। कहा तो बेटा, पिताजी शाम को जल्दी आना, मुझे सीनू के बर्थडे पार्टी को जाना है। आजकल आप वक्त पे मुझे पिकअप नहीं करते। कहते ही पत्नी, चलिए आए दिन लेट हो रहे हैं, हमारे सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे कहकर चेतावनी दे रहे हैं, चलिए चलिए। कहकर जल्दी करने लगी। ऐसे गोपाल पहले बेटी को स्कूल में छोड़कर बाद में बेटे को स्कूल में छोड़ा। उसके बाद पत्नी को कपड़े के दुकान में छोड़कर स्टैंड के पास पहुंचता। तब तक कोई यात्री नहीं रहने के कारण ऑटो स्टैंड खाली रहता था। शाम को दवाई के दुकान को जाकर वहां पर दवाइयां खरीदकर फिर से सबको पिकअप करके घर आकर वो दवाइयां पिता को देकर माँ और बेटे को ले गया। बेटे को सीनू के घर में छोड़कर माँ को अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर से मिलके बेटे को लेकर घर आते आते बहुत देर हो गई थी। ऐसे वो दिन भर ऑटो में उसके परिवार को ही सवारी कराता था। एक बार सुबह सुबह सब तैयार बैठे थे तो गोपाल, मेरी स्थिति क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ नाम के लिए ऑटो ड्राइवर हूँ मगर फैमिली ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। सारा डीजल आपको घुमाने के लिए खर्च हो रहा है। कहकर गोपाल दुखी हो रहा था। इतने में घर का मालिक आकर, क्या भाई गोपाल, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? घर का भाड़ा देके 3 महीने हो रहे हैं, ऑटो में घर वालों को शिकार कराते हो मगर मुझे देने पैसे नहीं रहते। कहा। ये सुनकर गोपाल को गुस्सा आया और वो, आप क्या कह रहे हैं जी? सैर कौन करा रहा है? हम आपके जैसे अमीर नहीं है, हमारा मजाक मत उड़ाइए। आपको भाड़ा चाहिए ना, जल्द ही दूंगा। कहा घर का मालिक तब। ओह, गुस्सा आया क्या? देखो 1 हफ्ते के अंदर पैसे दिए तो ठीक है, नहीं तो सबको रोड पे लाऊंगा, खबरदार। कहकर वहां से चला गया। एक बार एक व्यक्ति सूट बूट पहनकर गोपाल के ऑटो के पास आकर, भाई सिटी आओगे क्या? मेरी कार खराब हुई है, जितने चाहे उतने पैसे ले लो। कहा। गोपाल ठीक है कहकर उसे बिठाकर निकला। ऐसे वो ऑटो शहर को पहुंचा। वहां मैदान में देखे तो बहुत सारे घर दिखाई दिए। बगल में एक ऑफिस भी था। गोपाल उन्हें आश्चर्य होकर देख रहा था तो वो आदमी गोपाल से, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो सब रेडीमेड घर हैं, हम ही उन्हें तैयार करके बेचते हैं। वो पानी में नहीं भीगते और आग में भी नहीं जलते और ऊपर से साधारण घरों को बनाने के खर्च में आधा खर्च भी नहीं होता। आजकल पेपर और टीवी में भी एड्स आ रहे हैं ना, तुमने नहीं देखा? पूछा गोपाल तब। सर, टीवी और पेपर से भी बहुत कम खर्च में मैं इन घरों का प्रचार करके दूंगा सर। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, घर बेचे तो उसमें से थोड़ा कमीशन दीजिए सर, बस है। कहा। वो आदमी ठीक है कहकर मान गया। ऐसे गोपाल उस घर को अपने ऑटो पे रखवाया। उसे लेकर गांव में आने लगा तो गांव वाले दंग होकर देखने लगे।
बाद में गोपाल घर आकर, देखिए अब से हम इस ऑटो घर पे ही रहेंगे, हमें भाड़ा देने की भी जरूरत नहीं होगी, एक घर बिका तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, कहा। तब से वो लोग उसी घर में रहने लगे। गोपाल उस ऑटो हाउस में ही अपनी पत्नी और बच्चों को ड्रॉप करने लगा। सबको ड्रॉप करने के बाद गोपाल गांव में आकर, देखिए देखिए, बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में तैयार होने वाले घर, आपके पसंद आए जैसे डिजाइन करवा सकते हैं, आइए आइए एक बार आकर इस घर की सहूलतें देखिए, कहकर पुकारने लगा। ऐसे थोड़े दिनों में ही बहुत सारे घर बेचकर गोपाल बहुत पैसे कमाया। अपने ऑटो रिक्शा घर को गांव में घुमाते हुए, उसका प्रचार करते हुए, बाद में पिकनिक जाकर पत्नी से तरह तरह के व्यंजन बनवाते हुए खुशी से परिवार के साथ बिताने लगा।